तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब खुलकर बगावत शुरू हो गई है। क्या चुनाव के बाद पार्टी में मालिक नौकर वाली राजनीति उजागर हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर बंगाल में टीएमसी का आधार अब टूटने की कगार पर है? नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर घमासान तेज हो गया है। खासकर उत्तर बंगाल, जहां पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां से अब असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। सिलीगुड़ी की पूर्व जिला अध्यक्ष पापिया घोष ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पापिया घोष ने सीधे सीधे कहा है कि पार्टी अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही। उनका कहना है, हम पार्टी में सिर्फ नौकर बनकर रह गए थे। पिछले 5 साल से संगठन मालिक और नौकर मॉडल पे चल रहा था, यानी उनके मुताबिक जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सिर्फ ऊपर से आदेश आते थे और उन्हें मानना पड़ता था। देखिए पापिया घोष ने क्या कहा। একটা বিষয়, এরকম তো বহু বিষয় আছে, দু একটা কারণে তো এত বড় একটা পরিবর্তন আসে না, না হলে প্রত্যাবর্তনই হওয়ার কথা ছিল। তো আর একটা যেটা মানুষের একটা মানুষ তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পশ্চিমবাংলাবাসী, এই যে একটা সিন্ডিকেট রাজ যে গড়ে উঠেছিল সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, আমি জানি না আমার রাজ্য নেতৃত্ব সেটা জানতেন কি জানতেন না, সেটা সত্যি আমাদের ভীষণ আশ্চর্য লাগতো যে আজকে আমাদের যারা নেতারা তারা হচ্ছে সিন্ডিকেট রাজটা প্রত্যেকটা জেলায় চালাতেন এবং বালি পাথর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা বিষয়ে তারা নজরদারি রাখতেন। পাচার, আমি আবারও বলছি, আমি সত্যি জানি না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যদি আমার রাজ্য নেতৃত্ব এই বিষয়গুলো না জানে। আমি আজকে আমার কথার মাধ্যমে তাদের জানাতে চাই যে যেভাবে আমাদের নেতৃত্বরা, সকলেই না কিন্তু কিছু তো রয়েছেন যারা প্রত্যেকটা জেলায় এই কাজগুলো করতেন, তাতে মানুষ আমাদের দলকে ঘৃণার চোখে দেখত। এবং এই যে দার্জিলিং জেলায় আমি যদি বলি, এখানে একদম নদী কেন্দ্রিক কাজের এখানে জায়গা, এখানে মানুষ বৈধভাবেই একটা শিল্পের মতো এই কাজটা করে। কিন্তু আমরা দেখেছি রয়্যালটি ছাড়া রাতের অন্ধকারে যে কাজটা দিনের বেলা রয়্যালটি দিয়ে করা যায় সেটা না করিয়ে আমাদের পথকে ব্যবহার করে, চেয়ারকে ব্যবহার করে রাতের অন্ধকারে তারা ডাম্পার ভর্তি করে তারা বেশি দামে বিক্রি করছে। এতে মানুষের কর্মসংস্থান চলে গেছে। এরকম অনেক কিছু বিষয় যেটা একদম মানুষ আমাদের ঘেন্না পায় আজকে। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। पापिया घोष ने हार के पीछे कई बड़े कारण गिनवाए। पहला, नेताओं का अहंकार। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं में अहंकार इतना बढ़ गया था कि आम जनता से दूरी बन गई। दूसरा, सिंडिकेट राज। उत्तर बंगाल में कथित सिंडिकेट सिस्टम से जनता नाराज थी, जिसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ा। तीसरा, जमीनी कनेक्शन टूटना। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच संवाद लगभग खत्म हो गया था। साथ ही बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा। यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा। पापिया घोष ने अभिषेक बनर्जी पर भी अप्रत्यक्ष हमला किया, जो पार्टी में सेकंड इन कमान माने जाते हैं। साथ ही चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक पर भी सवाल उठाए। उनके आरोप, आईपैक का संगठन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। स्थानीय नेताओं की भूमिका कमजोर कर दी गई। फैसले जमीनी हकीकत के बजाय डेटा और रणनीति के आधार पर लिए गए। पापिया घोष ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी और केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने पुराने समीकरण बदल दिए। यानी पहले जो चुनावी मैनेजमेंट काम करता था वह इस बार फेल हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर बंगाल में टीएमसी की स्थिति क्यों कमजोर? उत्तर बंगाल में पहले से ही बीजेपी का मजबूत आधार था। चुनावी समीक्षा बैठक से ठीक पहले आया यह बयान बहुत बड़ा है। अगर पार्टी नेतृत्व ने इस असंतोष को जल्द कंट्रोल नहीं किया तो उत्तर बंगाल में टीएमसी और कमजोर हो सकती है। और अगर ऐसे बयान बढ़ते गए तो पार्टी के अंदर बड़ी टूट भी देखने को मिल सकती है।
तृणमूल कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अंदर की बगावत बनती जा रही है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस संकट को कैसे संभालता है, संवाद से या सख्ती से। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 80162355669।